दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम खाना बनाते बनाते क्यों खाती हो, हम तुम्हारा जुटन नहीं खाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू, ये क्या गजब कर दिया तुमने, रसोई बनी भी नहीं और तुमने जुटन डाल दी। हो क्या गया है तुम्हें, जरा भी समझ नहीं है क्या। पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। गीतिका जी ने अपनी बहू नीति से कहा। नीति अपने पति कमल के साथ दूसरे शहर में रहती है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है। आजकल सासू माँ उसके पास रहने आई हुई थी। आज जब नीति ने लंच में पनीर की सब्जी बनाई तो उसका मन ललचाने लगा और वह थोड़ी सब्जी लेकर खाने लगी, जो सासू माँ ने देख लिया, जिस पर वह गुस्सा कर रही थी। दरअसल नीति की आदत थी, जब भी कुछ बनाते वह कुछ न कुछ खाती रहती। आज भी उसने दाल सब्जी बनाकर पनीर की सब्जी खाने लगी और 20-20 में चाय भी पीने लगी। ये उसकी आदत बन गई थी कि बनाते बनाते खा लेती थी। उसे अपनी सासू माँ के बनाए नियम का पता था और उसके आने से पहले उसने सोच लिया था कि सासू माँ के सामने वह अपने इस बचपने पर कंट्रोल रखेगी, लेकिन सब्जी बनते देखकर उसके बचपने पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। वो मम्मी जी, मैं सब्जी में नमक मिर्च चेक कर रही थी। नीति सिर झुकाते हुए बोली। बहू, तुम तो इस उम्र में भी बच्ची बनी हुई हो। मैंने सोचा था समय के साथ तुम्हारी ये आदत छूट जाएगी, लेकिन तुम्हारा बचपना अब तक नहीं गया। खाने में जुटन डालना अच्छी बात नहीं है। कब समझोगी इस बात को। अब तुम बच्ची नहीं हो, एक बच्चे की माँ हो। सासू माँ गुस्से में बोले जा रही थी। क्या करूं माँ, कंट्रोल ही नहीं होता। नीति ने मासूमियत से जवाब दिया। बहू, तुम्हारी तो नियत खराब है। मैं तुम्हें खाने के लिए मना थोड़े ही ना कर रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी का भोग लगाने से पहले रसोई में जुटन मत डालो, कहकर गीतिका जी रसोई से बाहर निकल गई। उनके बाहर जाने के बाद नीति फिर से मस्त होकर चाय का घूंट भरने लगी। उस समय सासू माँ ने मीठे से ठाकुर जी का भोग लगा दिया। रात को डिनर में गीतिका जी ने नीति से पालक पनीर
और दम आलू बनाने को कहा और पड़ोस में होने वाले सत्संग में चली गई। नीति जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करने लगी क्योंकि गीतिका जी को घर आते ही खाना चाहिए था। इस वजह से नीति को चाय पीने का भी समय नहीं मिला। उसका सिर बहुत दर्द हो रहा था। सब्जी के साथ नीति ने अपने लिए सूप बनाया। इधर सब्जी पक रही थी, उधर नीति ने सोचा आज तो प्याज लहसुन की सब्जी बनी है तो इस सब्जी को तो भोग लगेगा नहीं। उसने सब्जी का मसाला लिया और सब्जी पकने का इंतजार करते हुए रसोई में सब्जी के मसाले का आनंद लेते हुए सूप पीने लगी। अभी नीति का सूप खत्म भी नहीं हुआ था कि सासू माँ घर पर आ गई और नीति को खाने के लिए आवाज देते हुए रसोई में ही आ गई। उन्होंने देखा नीति फिर खाना बनाते हुए रसोई में खा पी रही है। उनके मुंह से निकला, हाय दैया, बहू की नीयत तो बहुत खराब है। सासू माँ की आवाज सुनकर नीति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह बोली, मम्मी जी प्याज लहसुन की सब्जी का तो भोग लगता नहीं, इसलिए मैंने भोग का हलवा बनाकर पहले ही अलग रख दिया था। यही सोचकर मैंने सब्जी का थोड़ा मसाला खा लिया। उसकी बात सुनकर गीतिका जी भी हंसे बिना ना रह सकी। बहू तुम भी बिल्कुल बच्ची हो, बच्चों को भी मना किया जाए तो वो मान जाए, लेकिन तुम नहीं समझती। लाओ हलवा दो, मैं ठाकुर जी का भोग लगा दूं और फिर थोड़ा सब्जी का मसाला मुझे भी देना, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या स्वाद है इस मसाले में जो तुमसे कंट्रोल नहीं होता। गीतिका जी हंसते हुए रसोई से बाहर आ गई। नीति भी जंप कर सासू माँ को हलवा देने चल दी। वो यही सोच रही थी कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है जो बार बार मेरी गलती को बच्चा समझकर माफ कर देती हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी नीति की तरह कभी हुआ है कि आप कुछ डिश बना रही हो और आपसे अपनी जिभ और नियत पर कंट्रोल नहीं होता और घर में आपको किसी ने कुछ कहा हो? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।